जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए ग्रह गोचर के हिसाब से 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य, जबकि भगवान सूर्य नारायण क्या कर रहे हैं, तुला राशि यानी अपनी नीच राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में दोस्तों प्रवेश कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि में प्रवेश करने से जो तुला राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में इनके ग्रह गोचर के हिसाब से यह इस समय क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि जब आपकी राशि में स्वतः की राशि में थे तो दोस्तों यहाँ पर क्या थी, यह नीच राशि में थे, यानी कि यह पूर्णतः आपको अनिष्ट फल ही प्रदान कर रहे थे। और अनिष्ट फल प्रदान करने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि बनते हुए कार्य थे उनमें क्या हो रहा था, आपको रुकावट आपके जीवन में उत्पन्न यह कर रहे थे। तो इस समय यह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि धन धान्य के भाव में बैठे हुए हैं और आपके बैंक बैलेंस के भाव में बैठे हुए हैं। तो ये समझ लीजिए कि जब यह द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं इन सारे कार्यों को अवश्य ही बनाएंगे और यह सारे कार्य आप अपने आप ही बनते हुए देखोगे, जिनमें क्या था, पीछे से रुकावट उत्पन्न हो रही थी। उसके बाद साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा सा आपको यहाँ पर यह जो भाव है यह नेत्रों से संबंधित भी है, यानी कि दाएं नेत्र से संबंधित भी है। तो थोड़ा सा आपने यहाँ पर इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेत्रों से संबंधित आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। बाकी ओवरऑल अगर हम बैंक बैलेंस के हिसाब से देखें तो भगवान सूर्य नारायण आपके लिए क्या हैं, अच्छे रहने वाले हैं। उसके बाद द्वितीय और तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके मातृभाव में पड़ रही है। मातृभाव में पढ़ने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों, जैसे कि पीछे से माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर कोई दिक्कतें आपके चल रही थी तो यहाँ पर वह सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, यानी मातृ सुख भी आपको प्राप्त हो पाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों अचल संपत्ति इत्यादि के योग भी आपके यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, आपके धन भाव में, यानी कि निवेश भाव में बैठे हुए हैं। और निवेश का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि जब निवेश तभी हो पाता है कि जब हम क्या करते हैं कि हमारी इनका कार्य क्षेत्र भी बढ़िया रहता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि उस समय अगर हम भूमि भवन इत्यादि में कहीं कोई अड़चने अगर इन चीज़ों में आ रही थी, हमने भूमि भवन से संबंधित कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीद ली है, उन चीज़ों में जो हम धन इत्यादि जो बैंक बैलेंस इन चीज़ों से भी दोस्तों हमारे जीवन में बनता है कि जब मकान दुकान इत्यादि कुछ खरीद लेते हैं तो इनसे संबंधित क्या होता है, हमें पुनः जो धन है वह भी संगठित ही होता है। तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर भगवान सूर्य नारायण आपको फल प्रदान कर रहे हैं, यानी कि मातृ सुख भी प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आप कोई नया प्लॉट इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आप कोई प्रॉपर्टी नहीं आप खरीदना चाहते हो, कोई मकान दुकान इत्यादि खरीदना चाहते हो तो उसमें आपको अवश्य ही लाभ की प्राप्ति होने वाली है। उसके बाद पुनः चतुर्थ और पंचम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके छठे भाव में पड़ रही है। छठा भाव यानी कि आपके जीवन में अगर कोई भी मुकदमा इत्यादि चल रहा था, कोई उधर से संबंधित कोई विकार आपके जीवन में चल रहा था तो इस समय उससे अवश्य ही आपके जीवन में क्या है, आपको रिलीफ मिलने वाली है। यानी कि कोई मुकदमा इत्यादि आपके जीवन में चल रहा था दोस्तों उससे भी छुटकारा प्राप्त होगा। और साथ ही साथ अगर उधर से ऊपर का जो आपका भाग है इसमें अगर कोई दिक्कतें आपके चल रही थी, चेस्ट इत्यादि में कोई दिक्कतें इत्यादि चल रही थी तो दोस्तों वह भी क्या होने वाले हैं, वह दिक्कत भी दूर होने वाली है। उसके बाद पुनः हम आते हैं षष्ठम और सप्तम दृष्टि में आते हैं। तो सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आयु के स्थान में पड़ रही है, मार्केश भाव में पड़ रही है। तो इस समय थोड़ा सा आपको क्या है, दुर्घटनाओं से आपको यहाँ पर सावधान रहना है। और साथ ही साथ उदर के निचले भाग से संबंधित जो रोग होते हैं, यानी कि इस समय आपको हर एक चीज के दृष्टिकोण से तो भगवान सूर्य नारायण बढ़िया दिखा रहे हैं, मगर थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य से लेकर भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आपने ओवरऑल अपना क्या करना है, स्वास्थ्य का भी यहाँ पर ध्यान रखना है। और स्वास्थ्य का आप ध्यान रखते हो तो दोस्तों भगवान सूर्य नारायण आपके जीवन में क्या है, खूब सुंदर सा फल आपको प्रदान करने वाले हैं। उसके बाद पुनः हम आते हैं सूर्य नारायण की नवम दृष्टि। तो नवम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके पिता के भाव में पड़ रही है। पिता का भाव यानी पिता का भाव भी है और साथ ही साथ यह क्या है, अधिकार क्षेत्र भी है। तो जब यहाँ पर नवम दृष्टि पड़ रही हो तो समझ लीजिए कि इससे संबंधित भी आपके जीवन में आपको सुख की प्राप्ति
होने वाली है, यानी कि आपके जो भी अधिकार इत्यादि हैं, यानी कि पैतृक संपदा का सुख भी आपको अवश्य ही प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ दोस्तों, पिता के स्वास्थ्य से लेकर अगर पीछे से कहीं कोई दिक्कतें चल रही थी तो उसमें भी क्या है, उनके स्वास्थ्य से लेकर भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है, यानी स्वास्थ्य सुख भी उन्हें प्राप्त होने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मतलब तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और वह है स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन मानिए यह जो समय है, यानी कि 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य का समय है, जबकि भगवान सूर्य नारायण क्या हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं, तो यह समय आपके लिए क्या है, अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट करना तो दोस्तों बिल्कुल भी नहीं भूलें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।